7 मई एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न पूछा गया था, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो इसका शासन काल है 1236 से 1240। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की मानक इकाई क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, या इसी को कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया था। फराजी आंदोलन के संस्थापक और प्रमुख नेता कौन था? तो हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन 1818 से 1857 के बीच चला था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता था हाजी शरीयतुल्लाह। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाइल जूस या पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से स्रावित होता है, लीवर को ही यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगायकोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगायकोड की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के जाल और शहरी नियोजन की मुख्य विशेषता क्या था? तो आयताकार ग्रिड पैटर्न था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस प्राचीन शैली को सबसे औपचारिक, गंभीर और दिव्य माना जाता है, जो मंदिर में भक्ति भाव से गाई जाती है? तो ध्रुपद। अगला प्रश्न है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। या यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछा गया होगा कि रेल मंत्री को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो अमीनो अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रक्रिया कैसी है? तो गैर न्यायोजित यानी अदालत द्वारा लागू नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 141 किस से संबंधित है? तो इसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश की सभी अदालत पर बाध्यकारी होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होता है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चंद्रयान 5 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो H3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, पीडीएफ में एक लाइब्रेरी है जिसका उपयोग सीधे ब्राउज़र या सर्वर्स में पीडीएफ फाइल बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर पीडीएफ जैसे दस्तावेज बनाने या संपादित करने से सबसे निकटता से संबंधित है? तो वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। जब किसी किताब को टेबल पर खिसकाया जाता है तो उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? तो सर्पी घर्षण बल या गतिज घर्षण बल उस पर काम करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को गंभीर चोट आई, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गया? तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के प्रवासी को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के व्यक्ति को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का लगभग 3/4 जूट उत्पाद अकेले किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल अकेले 3/4 जूट का उत्पादन करता है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य कंप्यूटर को मिलने वाले निर्देश को प्रोसेस करना, डेटा की गणना करना और कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य को नियंत्रित करता है। ये सीपीयू का काम है और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? तो सिद्धेश्वर मंदिर ये द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है। भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत कवर की गई आबादी का प्रतिशत 2016 के 22% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? तो 64.3% हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन 2025 का आयोजन किस शहर में होना निर्धारित है? तो जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया जाएगा। यदि लाल फूल वाले पौधा और सफेद फूल वाले पौधा के बीच संकरण कराने पर गुलाबी फूल वाले संतान उत्पन्न होता है, तो यह आनुवंशिकी के किस नियम या प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स को 2025 में आधारिक तौर पर कहाँ लॉन्च किया गया था? तो बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट और रिज्यूम बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो U का मतलब होता है यूनाइटेड, N का मतलब होता है नेशन और D का मतलब होता है डेवलपमेंट और P का मतलब होता है प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल किस देश का निवासी था? कहाँ के रहने वाला था जॉन मैकफॉल? तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा? तो अनुच्छेद 9 के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुष्टि सेवा फाउंडेशन की स्थापना कब किया गया था? तो 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। महिलाओं की स्थिति पर 69वें संयुक्त राष्ट्र आयोग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है यानी गैर नवीकरणीय का उदाहरण है? तो पेट्रोलियम। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है यानी अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट और D का मतलब होता है डिस्क। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2025 के आंकड़ा के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो बढ़कर 64.3% हो गया है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।